हेलो ऑल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। आज हम देखने वाले हैं लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है। हम देखने वाले हैं इसका ग्राफ, इसकी डिफरेंशिएशन, और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और कुछ और जगह पे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में काम आता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सो वी शुड नो अबाउट दिस फंक्शन कि ये कैसे काम करता है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। एफ एक्स इज 1/1 प्लस ई रेस्ट और माइनस ए एक्स, जहाँ पे ए क्या होगा, कोई एक रियल नंबर होगा। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब इसका कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की फंक्शन का। तो अगर मैं देखूं एफ की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा। 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस ए, और एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ई रेस्ट और 0, और हमें पता है कि ए रेस्ट और 0 क्या होता है, 1। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1/2 यानी 0.5। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि ये फंक्शन अगर, लेट मी क्लियर दिस अ बिट, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये 0 पे कहाँ पे कितना होगा, मान लो ये 1 है और ये क्या होगा 0.5। so this function is going to be this function will pass from 0.5। okay, अब इस फंक्शन को और एनालाइज करते हैं कि अगर वैल्यू बहुत बड़ी है तो क्या होगा, वैल्यू बहुत छोटी है तो क्या होगा, ये करके देखते हैं। तो इससे हमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, तो अगर मैं देखूं x की वैल्यू अगर काफी बड़ी करता जाऊं, मैं x की वैल्यू को बड़ा करता जाऊं 2 3 4, तो अगर आप इसको देखोगे तो e रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स है। तो अगर मैं देखूं e रेज़ टू पावर माइनस एक्स किसके बराबर होता है, 1/e रेज़ टू एक्स। जैसे जैसे x बढ़ेगा क्या होता जाएगा, ये वैल्यू डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी। दिस वैल्यू विल गो अवे, दिस वैल्यू विल गो टुवर्ड्स 0। धीरे 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 वैल्यू 0 के आसपास जाने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखूं तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस 0। तो ये क्या हो रहा है, 1, लगभग 1 बन जाएगा ये। तो होगा कैसे, होगा ऐसे, इस तरह से आगे 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 जाओगे तो इट विल सैचुरेट टुवर्ड्स 1। थोड़ा काफी आगे जाने पे ये क्या कर जाएगा, इट विल फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ x इट विल टच दिस 1। और उसी तरह से अगर मैं सेम चीज एनालाइज करूं, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पे डालूं, अगर मैं इस जगह पे माइनस में कुछ नेगेटिव में x डालूं तो व्हाट विल हैपन। तो आप देख सकते हो अगर e रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, तो अगर इसको मैं माइनस डालूं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में, वो पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो मैंने माइनस एक्स है, मैंने -5 डाला तो क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर ई रेज़ टू पावर 0.5, पॉजिटिव का 0.5। ओके, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ और लेट अस डिस्कस दिस अगेन। ओके, तो अगर यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है और इस एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ समथिंग विच बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, मतलब आर माइनस साइड पे जाता है, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ आर, मतलब ऐसे इसको क्लियर ज़्यादा बेटर ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इस इंटरवल में मैं कुछ वैल्यू इसमें भरता हूँ इसके यहाँ पे, तो क्या होगा, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ई रेज़ टू एक्स विल बिकम पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, नेगेटिव वैल्यूज के लिए दिस क्वांटिटी, दिस ओवरऑल क्वांटिटी विल बिकम सम बिग नंबर। तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस सम जैसे बिग नंबर, मतलब जैसे जैसे ये एक्स को आप इस तरफ लेते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ये क्वांटिटी बी बढ़ती जाएगी। यानी क्या होगा, 1 ओवर, बेसिकली दिस विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर बी, और बी क्या है, बड़ा नंबर है। तो क्या होगा, धीरे 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 टुवर्ड्स इन्फिनिटी इट विल टच 0। तो ये एस टाइप की कर्व बनती है, इस टाइप की कर्व बनती है। और इस कर्व का जो ये स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, वो किसके कंट्रोल में रहता है, वो कंट्रोल में रहता है इस पैरामीटर ए के। ओके, तो इस पैरामीटर ए के कंट्रोल में रहता है ये। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, एफ डैश एक्स, तो पहले एफ एक्स को मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, एफ एक्स को मैं दोबारा लिख देता हूँ, देन आई विल राइट एफ डैश एक्स। तो मेरे पास एफ एक्स है 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स। ओके, अब मुझे क्या करना है देखना है कि ए कैसे स्लोप को कंट्रोल करता है, तो ये देखूंगा मैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन लिखनी है। तो अगर हम स्कूल से याद करें, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, तो हमें याद है कि अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो,
1 ओवर से gx और 1 ओवर समथिंग, इसकी मैं अगर डिफरेंशिएशन करूं तो किसके बराबर आती है? माइनस ऑफ g डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय gx स्क्वायर, और इसको g का स्क्वायर यहाँ 2 पे यहाँ लिखता हूँ, सेम मीनिंग है इसका। ओके, तो ये बेसिकली क्वोशंट रूल की एक एप्लीकेशन है, क्वोशंट रूल का डिफरेंशिएशन का। उसमें p ओवर q फॉर्म होती है, तो उस p की जगह 1 रख दो तो या यू कैन रिकवर दिस। ओके, सो एक अगले लेक्चर में इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अभी देखते हैं इसकी हेल्प से हम इसकी डिफरेंशिएशन कैसे लिख सकते हैं। तो मैं f डैश x लिखना चाहता हूँ, तो f डैश x क्या आएगा? पहले तो माइनस लगाऊंगा, फिर करूंगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स की डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसकी डिफरेंशिएशन लिखता हूँ, माइनस साइन ऐसे ही छोड़ दूंगा, 1 की डिफरेंशिएशन आएगी 0, 1 की डिफरेंशिएशन 0, सो दिस पार्ट विल गो अवे इन डिफरेंशिएशन, कुछ सर्वाइव नहीं करेगा। उसके बाद है प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, तो इसको जब मैं देखूंगा तो ई रेज टू माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? ई रेज टू माइनस ए एक्स, और चेन रूल के अकॉर्डिंग जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस ए, आई विल गेट माइनस ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ये ए बाहर लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और डिनोमिनेटर वैसे ही जैसे पहले लिखा था वहाँ पे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स। ओके, अब अगर आप इसको देखो, अगर आप एफ डैश एक्स को में अगर आप 0 भर दो x की जगह, इफ यू पुट 0, तो व्हाट विल हैपन? a e raised to power minus 0 डिवाइड बाय 1 प्लस e raised to power minus 0 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a e raised to power, this 0 will be 1, this 0 will be 1, 1 plus 1 is 2, 2 square is 4, a over 4। तो ये a कंट्रोल कर रहा है स्लोप को, a ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा? वहां पे स्लोप तेजी से चेंज होएगा, सो द स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू a। जितना छोटा नंबर है तो मतलब बेसिकली क्या होगा? इफ दिस सिग्मोइड कर्व इज लाइक दिस, अगर a की वैल्यू बड़ी होगी तो जल्दी से ऐसे s में जो ये बेंड है वो जल्दी से खड़ा हो जाएगा इस तरह से, और बड़ी वैल्यू होगी तो ये काफी बड़ी वैल्यू के लिए है। अगर बहुत छोटी वैल्यू होगी तो ये जो s है वो आराम से क्रॉस होता हुआ आएगा, आराम से, बहुत लंबे स्लोप ऐसे होते हैं। सो दिस इज हाउ दिस a इज कंट्रोलिंग द स्लोप। ओके, तो अब ये हमने कर लिया कि स्लोप कैसे कंट्रोल होता है, ए कंट्रोल्स द स्लोप। ओके, अब ये देखो एफ डैश एक्स, इसको मैं फिर से एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो देखना है हमें कैसे। ओके, सो लेट मी राइट दिस अगेन, एफ डैश एक्स इज ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 बार रिपीट करके लिख सकता हूँ। Since it is square, so it means it is repeated twice। तो मैंने उसको 2 बार रिपीट करके लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। आई विल राइट a सेपरेटली, e रेज टू पावर माइनस ए एक्स प्लस 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस ए एक्स सेपरेटली मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस ए एक्स। सिंपल एल्जेब्रा, वेरी सिंपल, नथिंग स्पेशल। ओके, ये एक टर्म अलग करके लिख दी, इसको ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यू कैन रिकवर द टर्म, दिस एक्सप्रेशन अब दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, अब इधर आता हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ ऐसे 1 माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। अगर आप इस चीज को देखो, इफ आई जस्ट सॉल्व दिस, इस चीज को, तो क्या कैसे सॉल्व करूंगा? 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स ऐसे लिखूंगा, माइनस ऐसे दूंगा, डिनोमिनेटर में ई रेज टू माइनस ए एक्स आएगा, फिर से क्या बन जाएगा? ई रेज टू पावर माइनस 1 माइनस ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। सो जो ये टर्म है ऊपर, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, दे आर जस्ट सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। बस मैंने इसको 1 माइनस 1 ओवर दिस फॉर्म में लिख दिए, और इसको आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम है। ओके, अब इसको फर्दर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या बनेगी। ओके, लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी टेक द पेंसिल अगेन। ओके, अगर इसको ये है एफ डैश एक्स, अगर मैं याद करूं व्हाट इज दिस फंक्शन, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, तो हम क्या बोल सकते हैं? एफ डैश एक्स इज ए टाइम्स 1 माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स। सो
लॉजिस्टिक फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, a टाइम्स 1 माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स अगेन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन को फंक्शन की फॉर्म में दोबारा से लिख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, इफ यू नो एफ एक्स एट सम पॉइंट, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एफ एक्स पता है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कोई न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन करने के लिए उस जगह पे। यू जस्ट यू हैव टू टेक 1 माइनस एफ एक्स आपने पहले ही कंप्यूट किया है, 1 माइनस एफ एक्स कंप्यूट करना और ए से मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट, दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपल कैलकुलेशन। सो ये दिस इज अबाउट लॉजिस्टिक फंक्शन। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म इज नोन एज लॉजिस्टिक फंक्शन, जहाँ पे ए क्या होगा, एक रियल नंबर होगा और ये एक पैरामीटर है बेसिकली, यू कैन वेरी इट। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस विल बी बिकम योर फंक्शन दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द पैरामीटर ए हियर। ओके ओके, तो सबसे पहले हमने इसका ग्राफ बनाना सीखा कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने की सिंपल टेक्निक होती है, सबसे पहले देखो क्या वो जीरो पे उसकी क्या वैल्यू होगी, जब वो नेगेटिव होगा उस टाइम क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो क्या वैल्यू होगी। और कर्व स्केचिंग आपने थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। सबसे पहले देखो एक्स जीरो कितना होगा, तो जीरो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ई रेज़ टू जीरो आई नो इट इज 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 plus 1 is 1 over 2, it is going to be 0.5 irrespective of the value of a, irrespective of the value of a। तो ये जो लॉजिस्टिक फंक्शन है ये 0.5 से पास होगा, ऑन जीरो इट इज गोइंग टू बी 0.5। इसकी कर्व कितनी तेजी से यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 की तरफ बढ़ती है और यहाँ से कितनी तेजी से 0 की तरफ जाती है, इट डिपेंड्स अपॉन ए, दिस पैरामीटर ए। पर जीरो पे ये 0.5 ही होगा चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका एनालिसिस करके देखा कि x 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स, एक्स जब बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, ये ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर, और हमें पता है ई रेज़ टू माइनस एक्स इज 1 ओवर एक्स, तो क्या होगा, दिस वैल्यू विल टेंड्स टू जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो की तरफ जाती है यानी ये फैक्टर जीरो की तरफ जाता है तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जीरो इट विल गो टूवर्ड्स 1, यानी जब एक्स की काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जो इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसको जीरो बना दे, उस टाइम पे ये काफ़ी आगे जाके दिस दिस कर्व विल टच 1। एंड सिमिलर लॉजिक, बाय सिमिलर लॉजिक हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये कर्व क्या किसको टच करेगी, जीरो को। ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये जीरो और 1 के बीच में बाउंडेड फंक्शन है, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, उसके बाद हमने एफ एक्स की इस लॉजिस्टिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करना सीखा, और डिफरेंशिएशन करने के लिए एक सिंपल रूल है, अगर कोई भी फंक्शन 1 ओवर फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन होगी नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या है, माइनस ऑफ 1 प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज़ टू और ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इस चीज को डिफरेंशिएट किया तो 1 की डिफरेंशिएशन 0, ई रेज़ टू माइनस ए एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल हियर। ओके, और नीचे 1 प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको मैंने थोड़ा नाइस फॉर्म में लिखा, नाइस फॉर्म, बाय नाइस फॉर्म आई मींस आई दिस देयर इज नेगेटिव एंड देयर इज नेगेटिव, तो मैंने इसको ए को पॉजिटिव करके लिख दिया, ए रेज़ टू माइनस एक्स 1 प्लस ए माइनस ए होल स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको सिंपली लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, यू डोंट नीड टू बॉदर कि क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल है। अब एफ डैश एक्स जीरो पे देखा हमने कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर सीधा मैं बोल दूं, मैंने यहाँ पे जीरो कर लिया, ऐसे ना लिखने की जगह मैं सीधा बोल दूं एफ डैश जीरो क्या होगा, तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे जीरो भरा तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आ गया तो ई रेज़ टू जीरो 1, नीचे जीरो आया तो ई रेज़ टू जीरो फिर से 1, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ए बाय 4। यानी यहाँ से पता लगा मुझे एफ डैश दिस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, वो तो मुझे यहीं से दिख रहा है, एट एफ डैश एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, पर जीरो पे क्या वैल्यू होगी इसकी, ए ओवर 4, जीरो पे क्या वैल्यू, ए ओवर 4, यानी एफ डैश जीरो क्या है, ए के प्रोपोर्शनल है, मतलब वहां पे जो भी स्लोप होगा ए उसको कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद मैंने लिखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए टाइम ई रेज़ टू माइनस एक्स, स्क्वायर को एक्सपैंड करके लिख दिया मैंने नीचे, जो ये स्क्वायर था इसको एक्सपैंड करके लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको एक टर्म की फॉर्म में लिखा, अनदर टर्म, एंड दिस इज थर्ड टर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, नाउ आई वी नो दैट ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स 1 प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स, अगर मैं एक में से इसको माइनस करके लिखूं तो बोथ आर सेम। ओके, अब a टाइम्स 1 माइनस, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज अगेन एफ एक्स, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया एफ एक्स, इसको रिप्लेस कर दिया एफ एक्स से, तो मुझे क्या मिला, एफ डैश एक्स इज a times 1 minus fx multiplied by fx. So this is the differentiation of logistic function, and this, and we studied कि how to graph this function. तो ये हमने सारी चीजें आज इसमें कवर की।
अब नेक्स्ट जब हम लेक्चर में देखेंगे कि ये जो रूल है, जैसे वन में लिखा 1/fx, कोई फंक्शन लिखा है डी ओवर डी एक्स, ओके, ये माइनस एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स स्क्वायर कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए डिफरेंशिएशन का और इसका। तो वी विल डू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।